उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पशु पक्षियों से कितना प्रेम करते हैं, इसकी तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती है। सीएम योगी कभी गौशाला में गायों को भोजन कराते हुए नजर आते हैं तो कभी बंदर को केला खिलाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बाघ से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान बाड़े में मौजूदा बाघ को देखा। इसके अलावा उन्होंने चिड़ियाघर में करीब एक सप्ताह पूर्व इटावा सफारी से लाए गए 5 साल के बब्बर शेर भरत और 7 साल की शेरनी गौरी को भी देखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सिलसिलेवार तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ में सपा के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के समेत कई मुद्दों पर सत्ताधारी दल को घेरा। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि समाजवादी रूप से बीजेपी ने देश का सौहार्द बिगाड़ा है, पेपर लीक करवाए और महिलाओं पर अपराध हुए, पिछड़े और दलितों पर अपराध हुए हैं, नोटबंदी से छोटे कारोबारी बर्बाद हुए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले हुए हैं और बिना जांचे परखे वैक्सीन लगवाई गई है। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार का चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। 4 जून को मतगणना होना है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के मुताबिक देश में फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है। एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम से लेकर पीएम और नेता प्रवक्ता सभी अपने पक्ष सामने रख रहे हैं। ऐसे में जीत का दावा करते हुए इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा वहां एग्जिट पोल ही क्या करेगा। एग्जिट पोल तो राजा की ही जुबान बोलेगा। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, मतलब पूरी प्लानिंग तैयार है। देखो, ये समझ में नहीं आ जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है। भाई, जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता। उत्तर प्रदेश के हाईवे पर गाड़ियां लेकर निकलने वालों को अब अधिक टोल देना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों की जेब पर अब अतिरिक्त भार पड़ेगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की बढ़ती दर 3 जून से यानी कि आज से लागू करने का फैसला किया है। आचार संहिता के कारण अब तक इस पर रोक थी। इसका सीधा असर जिले के रोजाना आने जाने वाले करीब 3 लाख छोटे और भारी वाहनों पर पड़ेगा। एनएचआई के परियोजना निर्देशक सौरभ चौरसिया ने बताया कि अब वाहन चालकों को पहले के मुकाबले 5 से 25 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 9 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने इस लूट के मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बीटा 2 थाना क्षेत्र के साइट 4 में 2 दिन पहले दिन दहाड़े दिल्ली के एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश फायरिंग करते हुए कलेक्शन एजेंट से 9 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और टीम बनाकर बदमाशों की तलाश में जुट गई। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कलेक्शन एजेंट सहित इन मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर के कुशल निर्देशन में थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 199/2024 धारा 392 आईपीसी जो साइट 4 में लूट की घटना हुई थी, उस घटना के अनावरण में स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के दौरान ये पता लगा कि इन लोगों ने लूटी गई रकम और अवैध असलों को छिपा करके चुवड़पुर अंडरपास के पास रखा हुआ है। इसमें से एक अभियुक्त चंदन पुत्र शिवनारायण निवासी कीर्ति नगर नई दिल्ली को टीम जब लेकर के यहाँ पर आई तो उसने जिस बैग में पैसे रखे हुए थे उसी में रखे हुए अवैध असलहे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके भागने लगा।